खुश आमदीद। कभी ये सोचा है कि उर्दू शायरी या नस्र में कुछ जुमले और अशार ऐसे क्यों होते हैं जो सीधा दिल पर जाकर लगते हैं? भाई, इनमें ऐसी क्या खास बात होती है? चलें, आज इसी जादू के पीछे छुपे हुए फन को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा फन जिसे इल्मे बयान कहते हैं। जरा इस शेर पर गौर करें। शमा की मानिंद हम इस बज़्म में चश्मे नम आए थे, दामन तर चले। क्या खूबसूरती है, क्या गहराई है इन अल्फाज में। यूं लगता है जैसे एक मुकम्मल दास्तान, एक पूरा का पूरा एहसास सिर्फ 2 मिसरों में समो दिया गया है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये तो जहन में एक तस्वीर बना देते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी चीज़ है जो इन अल्फाज को इतनी खूबसूरती और इतना जज्बाती वजन देती है। जाहिर है ये सिर्फ अल्फाज का मजमूआ तो नहीं है, ये इससे कहीं बढ़कर है। आखिर वो क्या राज है जो एक आम सी बात को इतना खास बना देता है? इसी राज से पर्दा उठाने के लिए हमें बात कहने का फन समझना होगा। ये वो उसूल हैं, समझें कि वो साइंस है जो शायरी की फनकारी के पीछे काम कर रही होती है। और इसी फन का नाम है इल्मे बयान। इल्मे बयान का मतलब सीधा सा है, एक ही ख्याल को मुख्तलिफ, मौसर और खूबसूरत तरीकों से पेश करना। ये वो इल्म है जो कलाम में तासीर, वजाहत और दिलकशी पैदा करता है। मतलब एक ही बात को कहने के कई नए रास्ते दिखाता है। तो इसका मकसद सिर्फ जुबान को मुश्किल बनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इल्मे बयान का मकसद है एक ही बात को कई तरीकों से कहना, जुबान को खूबसूरत और पुरअसर बनाना और सही मौके पर सही अंदाज इख्तियार करना। ये समझें कि मौसर गुफ्तगू और तहरीर के लिए एक मुकम्मल टूल किट है। तो चलें अब इस टूल किट को खोलकर देखते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या, इल्मे बयान किन चीज़ों से मिलकर बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। अदब के माहिरीन ने इल्मे बयान को 4 बुनियादी सुतूनों पर खड़ा किया है। एक है तशबीह, यानी किसी चीज को दूसरी चीज जैसा कहना। फिर है इस्तिआरा, यानी एक चीज को हू बहू दूसरी चीज ही करार दे देना। और फिर है मजाज मुरसल और किनाया। ये चारों मिलकर ही बयान की खूबसूरती को बनाते हैं। आज के इस तज्जिए में हम अपनी सारी तवज्जो पहले और सबसे बुनियादी सुतून पर रखेंगे, और वो है तशबीह। ये इल्मे बयान की बुनियाद है और रोजमर्रा की गुफ्तगू से लेकर आला शायरी तक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फन भी यही है। तो आइए तशबीह की दुनिया में जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह आम सी अल्फाज में एक गैर मामूली जान डाल देती है। अच्छा, अब यहाँ जो चीज़ वाकई दिलचस्प है ना, वो तशबीह की ताकत को बिल्कुल वाज़ेह कर देती है। एक तरफ एक सीधा सादा सा जुमला है, रुस्तम बहादुर है, ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन दूसरी तरफ देखें, रुस्तम शेर की तरह बहादुर है। बस फौरन बात में वजन, तस्वीर और गहराई आ गई। रुस्तम की बहादुरी की एक वाज़ेह शक्ल जहन में बन जाती है। तो तकनीकी तौर पर तशबीह क्या है? ये किसी मुश्तरक खूबी की वजह से एक चीज को दूसरी चीज जैसा करार देने का अमल है। पिछली मिसाल में मुश्तरक खूबी बहादुरी थी, जिसकी वजह से रुस्तम का मुवाजना शेर से किया गया। हर खूबसूरत चीज़ की तरह तशबीह का भी एक ढांचा होता है, एक साख्त होती है। आइए अब इस साख्त को समझते हैं, बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट की तरह, ताकि इसे पहचाना जा सके और उसकी खूबसूरती को सराहा जा सके। एक मुकम्मल तशबीह 5 ज़रूरी अज्जा या अरकान पर मुश्तमिल होती है। जब हम इन अरकान को पहचान लेते हैं तो हम किसी भी तशबीह का पूरा तज्जिया कर सकते हैं और उसकी खूबसूरती की तह तक पहुंच सकते हैं। चले अपने रुस्तम शेर की तरह बहादुर है वाले जुमले को इस टेबल की मदद से तोड़कर देखते हैं। सबसे पहले है मुशब्बा, यानी वो चीज़ जिसका मुवाजना किया जा रहा है, जो यहाँ रुस्तम है। फिर है मुशब्बा बा, यानी जिस चीज़ से मुवाजना हो रहा है, यानी शेर। वजह शबा वो मुश्तरक खूबी है जो यहाँ बहादुरी है। हरफ तशबीह वो लफ्ज़ है जो इन दोनों को जोड़ता है, जैसे की तरह। और आखिर में है गर्ज़ तशबीह, यानी मकसद, जो कि रुस्तम की बहादुरी पर जोर देना है। देखा कितना मुनज़्ज़म है ये सब। और ये चीज़ शानदार तरीके से वाज़ेह करती है कि ये साख्त सिर्फ सादा जुमलों में नहीं, बल्कि गहरी शायरी में भी काम करती है। आइए अपने शुरू वाले शेर को इसी तरह देखते हैं। यहाँ मुशब्बा हम यानी इंसान है, मुशब्बा बा शमा है, हर्फ तशबीह मानिद है, और वजह शबा यानी मुश्तरक खूबी गमों की कसरत और जलते रहना है। और मकसद क्या है? जिंदगी के दुखों और इसके मुख्तसर होने को वाज़ेह करना। अब वो शेर और भी गहरा लग रहा है ना? तो आखिर इस सब का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि इस इल्म से हम अपनी बात में वज़न पैदा कर सकते हैं। हम सिर्फ मालूमात नहीं देते, बल्कि एहसासात को मुंतकिल करते हैं और अपनी बात को यादगार बना देते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? हमने ये जाना कि ज़ुबान का भी एक पोशीदा ढांचा होता है। इल्म बयान खूबसूरत इजहार की साइंस है। तशबीह बात में गहराई और असर पैदा करती है,
और सबसे अहम बात ये कि इसके हिस्सों को समझकर फन की कद्र बेहतर तरीके से की जा सकती है। तो अब अगली बार जब कोई शेर पढ़ने को मिले, कोई गाना सुनने में आए या कोई जबरदस्त तहरीर नजर से गुजरे तो एक लम्हे के लिए रुकना बनता है। सोचने की बात है कि क्या इसमें कोई तशबीह छुपी है। ये सब जानने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि अब हम अपने इर्द गिर्द मौजूद ज़बान में छुपी इस खूबसूरती को कैसे तलाश करेंगे।